महोदय, अभी राज्य सरकार ने स्थानांतरण भी किया है। लगभग पति पत्नी के आधार पर 12,000 जो मुझे जानकारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज सदन में बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने सुनील कुमार यानी शिक्षा मंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये बहस शुरू हुई, जिसके बाद से नवल किशोर यादव ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से यह सवाल पूछा कि आखिर आपको पतियों से क्या दिक्कत है। जिन पतियों ने अपने पति को आधार बनाकर ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था, उस पर आपने सुनवाई की, जबकि जिन पतियों ने अपनी पत्नी को आधार बनाकर ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग की है, आपने उसे छुआ भी नहीं। तो इस तरीके से आज परिषद में नवल किशोर यादव ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को घेरा शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर। इन तस्वीरों के साथ आपको विधान परिषद में छोड़ते हैं। प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करे। महोदय, अभी राज्य सरकार ने स्थानांतरण भी किया है। लगभग पति पत्नी के आधार पर 12,000 जो मुझे जानकारी है, शिक्षकों को 10 से 12,000 इन्होंने किया है। लेकिन पत्नी कोई ट्रांसफर किए हैं, पत्नी के आधार पर जो पति अप्लाई किया है उसको एक को नहीं किए। पता नहीं इनको पतियों से क्या नफरत है। एक भी उसमें देखेंगे तो सब जो पति के आधार पर पत्नी अप्लाई की उसका स्थानांतरण इन्होंने किया, लेकिन पत्नी के आधार पर पति ने जो स्थानांतरण दिया उसमें टच नहीं किया। आप समानता का अधिकार है, आप ऐसा नहीं करें कि आप पत्नियों के ला दें या पति को उधरे छोड़ दें। महोदय, दूरी के आधार पर स्थानांतरण जो आपके दर्द को सरकार समझती है माननीय मंत्री जी। महोदय हम तो वापिस भी ले लेंगे। आपका आदेश आसन का निर्देश होगा तो हम कुछ बोलेंगे भी नहीं। आपका निर्देश सर्वोपरि। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो दूरी के आधार पर है लड़के और लड़कियों को, पुरुष और महिला को, उसको तत्काल इतना टाइम लगाएंगे 10,000 स्थानांतरण करने में, तो ये जो 1 लाख 1.5 लाख स्थानांतरण के लिए आए तो ये तो 2-4-5 साल लग जाएगा। इसलिए महोदय, कोई बिना भेदभाव के, महिला और पुरुष के बगैर भेदभाव के जो आपने निकाला है उसका स्थानांतरण तत्काल दूरी के आधार पर भी करें। और सरकार ने घोषणा भी किया है, काम भी लगाया है, सिर्फ हम महसूस करा रहे हैं महोदय। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको करें। ठीक, माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, हमने इस सदन को भी आश्वस्त किया था कि ये जो सत्र है ये खत्म हो जाएगा, उसके 1 महीने के अंदर हम लोग उसको पूरा करेंगे। लेकिन उसके पूर्व में हमने कहा है, अपने जवाब में उत्तर में लिखा है कि निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभाग द्वारा संसूचित निर्णय के अनुसार ऐच्छिक स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों पर चरणबद्ध ढंग से कार्रवाई की जानी है। प्रथम चरण में 10 से 11, 25 एवं 25 को क्रमशः असाध्य रोग से जो ग्रसित थे उनका स्थानांतरण किया गया और 2060 बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों का आवेदन का निस्तारण किया गया। इसी तरह से जो हम लोग जो ऐच्छिक उनकी मांगे हैं, जो संबंधित जिला में जाना चाहते हैं, हम लोगों ने कहा था पहले भी कि अपने जिला में आवंटन कर देंगे। लेकिन इसमें निश्चित रूप से चूंकि अब सत्र खत्म हो जाएगा तो तेजी से हम लोग उदार भाव से ही सारे स्थानांतरण को करेंगे। हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं कि अगर किसी भी शिक्षक या शिक्षिका को अगर जो स्थानांतरण पूरा हो जाता है, अगर किसी तरह की शिकायत है या बात है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कमिश्नर या मुख्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं। उस पर पुनः हम लोग विचार जरूर करेंगे। ठीक है, माननीय। अपना संकल्प कृपया वापस लेने की कृपा करें। धन्यवाद। संकल्प तो वापस नहीं ले रहे हैं। जब मंत्री ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है हम आश्वस्त कि आपको अपनी पत्नी के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। महोदय, हम आश्वस्त हैं। हम यह कह रहे हैं कि आप अभी तत्काल TRA 3 के आप शिक्षकों को पदस्थापन कर रहे हैं और जब पदस्थापन कर देंगे
तो सारा सीट भर जाएगा, और सीट भर जाएगा तो फिर उसको कहां लाइएगा। इसलिए उससे पहले जो वर्षों वर्षों से करा रहे हैं शिक्षक, उसके पोस्टिंग से पहले सरकार को निश्चित रूप से स्थानांतरण ठीक है, नीति आपकी को बात पूरी तरह लागू कर ध्यान देना देंगे। चाहिए महोदय। और मैं इस संकल्प को आपके आदेश से और माननीय मंत्री के आश्वासन देने पर मैं वापस लेता हूं। थैंक यू। श्री अशोक कुमार। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है जो लोकहित में मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत RMW कॉलेज नवादा, TS कॉलेज हिसुआ, SN सिन्हा कॉलेज वारसलीगंज एवं केलेस कॉलेज नवादा, इन सभी अंगीभूत डिग्री कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू किया जाए। महोदय, सभापति महोदय, नवादा में 4 मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 अंगीभूत डिग्री कॉलेज है महोदय, लेकिन किसी कॉलेज में भी पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं किया जाता, व्यवस्था नहीं है महोदय। और लगभग प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 छात्र ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरा जिला या दूसरा शहर जाना पड़ता है महोदय, जो इस महंगाई में काफी दिक्कत है। और खास करके महोदय, लड़कियां को उसके गार्जियन, उसके परिवार, अभिभावक अलाउ नहीं करते हैं दूसरे जिला में जाके पढ़ाई करने के लिए महोदय। मेरा मांग है कि जल्द से जल्द वहाँ माननीय सभापति महोदय, किया जाए महोदय। प्रस्तुत संकल्प के प्रसंग में कहना कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के पारा 4 पोस्ट 17 के अनुसार किसी भी महाविद्यालय में स्नातक जिसकी मांग करें कि शिक्षा प्रारंभ करने हेतु विश्वविद्यालय सक्षम प्राधिकार है। हम लोगों को यह ऐतराज नहीं है इस पर, और जो भी विश्वविद्यालय अपने अनुशंसा जो नियम इसमें बने हुए हैं आप देख सकते हैं, अलग से हम दे देंगे, उसके को पालन करते हुए हम लोग के पास लाएंगे तो उसका सेनेट सिंडिकेट होते हुए VC को करके लाना, तो हम लोग को उसमें ऐतराज नहीं है। तो इस मांग को, आपकी मांग को जब VC की बैठक होगी तो उसमें भी हम लोग रखेंगे, यथाशीघ्र उसको महोदय प्रस्ताव महत्वपूर्ण मामला है महोदय। पूरा जिला आजादी के बाद 75-70 साल हो गया महोदय, वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई नहीं होता है महोदय। इसको वापस लीजिए महोदय, ये तो वापस लेंगे ही, लेकिन महोदय सरकार है, चाहेंगे तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन का पढ़ाई कभी भी शुरू करवा सकते हैं महोदय। इंफ्रास्ट्रक्चर का कमी नहीं है महोदय, सिर्फ फैकल्टी का व्यवस्था करवा दें महोदय। वापस लिया गया। माननीय सर डॉक्टर संजीव कुमार सिंह। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह शिक्षा विभाग के अधीन सभी कोटि के शिक्षकों कर्मियों के वेतनादि तथा पेंशनादि का भुगतान अन्य विभाग के अधिकारियों कर्मियों की भांति प्रतिमाह नियमित व निर्बाध रूप से करे। सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के अधीन लगभग 15 कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान होता है, लगभग 15 कोटि के शिक्षकों का, और किन्हीं का भी वेतन समय पर नहीं मिलता है। जबकि राज्य में अगर फसल आपदा की बात होगी, अगर छात्राओं के प्रोत्साहन योजना की बात होगी, या साइकिल योजना की बात होगी, या पोशाक योजना की बात होगी, सब कुछ समय पर मिल जाता है, लेकिन वेतन और पेंशन समय पर कभी नहीं मिला है। आपके माध्यम से आग्रह है मंत्री महोदय से, इस संबंध में एक बैठक कर लिया जाए विभागीय स्तर पर, और सभी निदेशालय जो शिक्षा विभाग के अधीन है और वित्त विभाग के भी पदाधिकारी रहें और वेतन समय से लें। अगर परिश्रम वो करते हैं, वो शिक्षण कार्य करते हैं, तो उनको महीने के प्रथम सप्ताह में जो बीते महीने का कार्य है, पारिश्रमिक है, उसका वेतन मिलना चाहिए। ये सरकार का सरकार की जिम्मेवारी है। सिर्फ मैं संकल्प के लिए लाया हूं महोदय के संज्ञान में। सभापति महोदय, ज्ञात है कि शिक्षा विभाग में कई कोटि के शिक्षकों के होने के कारण भुगतान की प्रक्रिया अलग अलग है। विभाग द्वारा सभी कोटि के शिक्षकों को कोशिश रहती है कि आवंटन समय उपलब्ध कराया जाए। साथ ही साथ प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सभी कोटि के शिक्षकों को मासिक भुगतान के लिए पेंशन आदि संबंधित लाभ का भुगतान किया जा रहा है। इसमें जो माननीय सदस्य का सुझाव है, हमने पहले भी सदन को कहा कि कल ही हमने 10-15 में जितने भी डायरेक्टरेट हैं उसकी बैठक रखी है, और इसमें एक कमी विश्वविद्यालयों की भी है कि उनसे कहा गया कि जब सामर्थ्य पोर्टल वो निश्चित रूप से उसका लागू करें, जिसमें कि 6 मुख्य मॉड्यूल हैं और करीब 40 से ऊपर अन्य मॉड्यूल हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है समय समय पर, उसमें बहुत सहायता होगी जो अगर समर्थ मॉड्यूल को वो लागू करते हैं। लेकिन फिर भी हमने कल 10-15 में
सभी डायरेक्टरेट को इसी पर्पज से हायर एजुकेशन को बुलाया है कि वंस एंड फॉर ऑल उनका जो जो खुद जितने यूनिवर्सिटीज हैं, जो पेंशनर्स हैं, जो और जो अभी वर्तमान में शिक्षक हैं, सभी का रिकंसिलिएशन कर करके एक बार दे दें ताकि ये समस्या न हो, और साथ ही साथ जो पूर्व के बकाया हैं उसका भी कैलकुलेशन करके हम लोग चरणबद्ध तरीके से दे देंगे। ये हमने पहले भी कहा है हाउस को, और इसको गंभीरता पूर्वक हम लोग कल इस पर निर्णय लेंगे। ठीक है। माननीय अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने संकल्प को वापस आपका लेने भी- की कृपा करें। वापस ले लेते हैं, और जो अनुदान के बारे में मंत्री महोदय ने कहा वो भी कल देख लें। उस बैठक में ठीक, सारे ठीक। तरह के वेतनानुदान के बारे में पेंशन के बारे में वापस लिया मैं संकल्प वापस लेता हूँ महोदय। वापस हुआ। वीरेंद्र बाबू आपका भी एक चॉइस माननीय इसी तरह सभापति का है, महोदय, संबंधित है। यह बिहार